वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज की शुभ समाचार जो हिंदी में होंगे, भुल्लां चुक्कां दी खेमा। ते अपने वीर आए ने हिमाचल तो, इन्हों ने एक वचन किया था हिंदी में, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जो पार ब्रह्म है उसकी मतलब पार ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म शब्द का मतलब क्या है। जैसे महाकाल, अकाल, काल क्या है। पार ब्रह्म जो है वो परम तत्व चेतना है जिसने ये पूरे संसार की संरचना की है, जिसने इस संसार को रचा है। रचायता है ना जो इस संसार का, वो पार ब्रह्म है। जैसे महाकाल एक काल है जो माया के भीतर काम, माया के लिए काल की जो होंद है माया में काम करने के लिए। माया में जैसे माया का पसारा है, जन्म मरण दुख सुख कितने अनुभव होते हैं इस शरीर में। जब ज्योत जो अकाल की जो ज्योत है ना, जो चेतना है, जो परम सत्ता का अंश है ना, परम तत्व का अंश जो हमारे भीतर है, जिससे हमारी वायु प्राण ये जो सब चल रहा है, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, जो पूरी ऊर्जा है ये काल के भीतर है। अब ये जो शरीर में है ना, ये परम तत्व की ज्योत जो है, जब तक शरीर में है तब तक इसके ऊपर काल का चक्कर चलता है। ऐसे जैसे जन्म और मृत्यु सबसे दो बड़े अधिकांश हैं जो जन्म और मृत्यु के हैं। सबसे बड़ा दुख भी यही गिना गया है जो वेद भाषा में है। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मृत्यु का। पर ये काल का ही ऐसा खेल है कि जो इंसान है, जो आत्मा शरीर में आई ना, काल आत्मक लेवल पे काल जो है ना वो हुक्म का काम करता है। और एक जो माया के भीतर काल है, इस शरीर में चेतना है, और इस शरीर के ऊपर जो इस संसार का काल है, जो समय है ना, समय ही काल है। समय बीतता जा रहा है, हम अपने अंत को पहुंचते जा रहे हैं, अपने अंत तक पहुंच रहे हैं हम दिन ब दिन। जैसे जैसे सूरज आ रहा है, उग रहा है, ढल रहा है, ये हो गया काल का दायरा जिसमें जन्म है, मृत्यु है, इंसान को कितने और अनुभव होते हैं, वो सब काल के भीतर हैं। और इसके विपरीत अकाल की बात करें तो वो अकाल वह है जो इस शरीर को चला रहा है, जो चेतना है ना, जो तत्व है, वो अकाल है, वह है अकाल। और उसका दायरा फिर थोड़ा और ऊपर है। अकाल कभी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्मता नहीं, कभी माया में आता ही नहीं है, कभी माया के जो माया का काल है ना, जो माया का काल है विनाश। कोई चीज उत्पन्न हुई है तो उसका खात्मा भी निश्चित है। जिद्दां गुरबाणी दे विच आउंदा है, जो उपजियो सो बिनस है। जो चीज जन्मत हुई है, पैदा हुई है, उसका अंत अवश्य ही होगा। पर ये जो आत्मा है, जो जीव है, आत्मा है, चेतना है, ये अनश्वर है। ये नाशवंत नहीं है, इसका कभी नाश नहीं होगा। काल जो है वो माया में है, अकाल माया के विपरीत है, माया में नहीं आता। शरीर माया का है, इसमें ज्योत तो है पर वो माया में नहीं। ये ऐसा है जैसे दिन और रात है। दिन निकला तो पहले रात थी ना, अंधेरा था, तभी सूरज निकला, उजाला हुआ। अब सूरज जा रहा है तो फिर से अंधेरा आ रहा है। ऐसे समाये हुए हैं। ये जो शरीर है यही जगत है, संसार है। जो इस शरीर में ज्योत है, जो परम सत्ता चेतना है, जो ज्योत है, वो अकाल है। संसार के विपरीत निराकार है। जो पार ब्रह्म है, जो महाकाल है, वो निरंकार है।
संसार निराकार और निरंकार, काल अकाल महाकाल, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म। इन तीन कॉन्सेप्ट एक ही का कॉन्सेप्ट है। जैसे एक ही चेतना ने रजो सतो तमो तीन तरह से इस संसार की संरचना की है। रजो सतो राजविक, तामसिक और सात्विक, तीनों तीन तरह के संसार, तीन तरह से इस संसार की संरचना हुई है, पर की एक ही ने है। एक ही जीव, एक ही ज्योत जो परम सत्ता का अंश, उसने ही इसकी संरचना की। बाकी के वचन जो हम फिर आगे वाले में कंटिन्यू करेंगे। तो सभी से निवेदन है, बोलते व्याख्यान करते कुछ भी ऊंचा नीचा इधर उधर हो गया तो क्षमा के जाचक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।